नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की हमारी कार्यपत्रिका संख्या 8A जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है। तारीख है 12 अप्रैल 2021। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर अपनी कक्षा और सेक्शन लिखेंगे। कक्षा यहाँ पर लिखी हुई है, सेक्शन आपको लिखना है। ये कक्षा 5 की वर्कशीट है, ये कार्यपत्रिका है। यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम आएगा। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब खुश होंगे। आप सबने कभी न कभी चिड़िया का घोंसला बनाते या बने हुए चिड़िया के घोंसले को देखा होगा। चिड़िया अनेक चीज़ें जैसे पत्थर, पत्ते, तिनके, कपड़े के टुकड़े, पंख इत्यादि का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करते हुए अपने घोंसले को एक सुंदर आकार देती है। आइए ऐसी एक मेहनती चिड़िया के बारे में कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं। एक एक तिनका जोड़ के चिड़िया अपना घर बनाती है, धूप हवा बारिश से अपना परिवार बचाती है। मेहनत से तुम ना घबराना, हम सबको सिखलाती है। छोटे छोटे हाथों से वह बड़े काम कर जाती है। बच्चों, क्या आप भी कभी ऐसी कुछ पंक्तियाँ लिखने या गुनगुनाने की कोशिश करते होंगे? आइए आज कुछ ऐसे ही मज़ेदार क्रियाकलाप करते हैं। प्रश्न 1। बच्चों, बारिश के दिनों को याद कीजिए और दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। बारिश आई छम छम, छाता लेकर निकल पड़े हम, या लेकर छाता निकल पड़े हम। पैर फिसलने पर क्या होता है? गिर जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिर गए हम। ऊपर छाता नीचे हम। अब पूरे को एक साथ पढ़ते हैं। बारिश आई छम छम, लेकर छाता निकल पड़े हम। पैर फिसला गिर पड़े हम, ऊपर छाता नीचे हम। धुन आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, जो भी मेरे दिमाग में आई मैंने बना दी। इसके बाद आता है प्रश्न 2। नीचे दिए गए चित्र को देखकर एक कविता की रचना कीजिए। आप चाहें तो उसे अपनी कॉपी में या किसी चार्ट पर लिख सकते हैं। यदि संभव हो तो कविता लिखकर उसको गाते हुए अपना वीडियो या ऑडियो मेरे पास भेज सकते हैं। मेरे पास मतलब अपनी शिक्षक या शिक्षिका के पास। शेर कहलाता है जंगल की शान, देखते ही उसको निकले जान। अब इसी तरह से आपको तुकांत शब्द मिलाते हुए और इस चित्र के में आपको जो भी दिखता है उसके हिसाब से आप अपनी कविता बना सकते हैं। पहली 2 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। शेर कहलाता है जंगल की शान, देखते ही उसको निकले जान। इसके आगे कुछ पंक्तियाँ और बनानी है, जो आप अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे या अपने मम्मी पापा की मदद ले सकते हैं। और इसी के साथ ये कार्यपत्रिकाएँ समाप्त हो जाएगी। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपने मन के भाव कहानी, कविता, प्रश्नावली, चित्रकला आदि के रूप में व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे अपनी रचनाएं एक डायरी में भी लिख सकते हैं। तो कार्यपत्रिका का भाग 1 8A यहीं पर समाप्त होता है। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। अब चलते हैं आज की कार्यपत्रिका 8 के भाग B की तरफ। तो बच्चों, ये है कार्यपत्रिका यानी वर्कशीट नंबर 8B क्लास 5 के लिए। ये EVS की वर्कशीट है। तारीख है 12 अप्रैल 2021। सेम डेट जो भी हमने हिंदी की कार्यपत्रिका में देखी थी। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम और यहाँ पर अपनी क्लास के साथ सेक्शन। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपके परिवार में सब कैसे हैं? अच्छा, परिवार से याद आया कि आपके परिवार में कौन कौन है। बच्चों, क्या आपको पता है कि परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है? परिवार के सदस्यों के बीच विभिन्न रिश्तों से परिवार बनता है। प्यारे बच्चों, परिवार का महत्व जानने के लिए आइए नीचे दी गई कविता को पढ़ते हैं। मेरा है प्यारा परिवार, बड़े देते छोटों को दुलार। दादा दादी देते हमें संस्कार, मम्मी पापा बढ़ाते हैं परिवार में प्यार। भाई और बहन में कितने भी झगड़े हो जाएं, परिवार ही तो है जो आपस में प्यार बढ़ाए। कितनी भी हो हम पर मुसीबत,
परिवार पूरी करे हम सबकी ज़रूरत, परिवार बिना जीवन अधूरा है, यहाँ सभी रिश्तों का बसेरा है। तो ये थी हमारी कविता परिवार के बारे में। अब चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ, जो कि ये रहा। अब आप नीचे दी गई पहेलियाँ सुलझा कर बताइए कि आप इनसे जुड़े रिश्तों को कैसे संबोधित करेंगे। पहला देखते हैं। छड़ी पकड़ हमें सैर पर ले जाते हैं, हमें पुराने किस्से कहानी सुनाते हैं। तो बच्चों, आपके परिवार में ऐसा कौन है जो आपको सैर पर ले जाता है और आपको पुराने किस्से कहानी सुनाते हैं? उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। आपके दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे पहली पंक्ति के उत्तर में। दूसरा है ये, कभी धमकाते तो कभी प्यार से समझाते हैं, घर के मजबूत आधार कहलाते हैं। तो वो कौन है जो हमें कभी प्यार करते हैं और कभी धमकाते भी हैं और घर का आधार वही कहलाते हैं? ये हमारे पापा होते हैं। पापा से छिपकर लाड दिखाती है, मेरे पापा की बहन वह कहलाती है। तो पापा की बहन को क्या कहते हैं? सही जवाब, बुआ। जिनके नाम में हम 2 बार माँ लाते हैं, वह हमारी मम्मी को बहन बुलाते हैं। तो हमारी मम्मी किसकी बहन होती है? हमारे मामा की। और मामा में 2 बार माँ आता है, जो कि इस पहेली में भी दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा? मामा। लड़ाई झगड़ा करना होता है हमारा काम, रोज़ होता है शिकायतों का आदान प्रदान। मम्मी पापा हमें अच्छे से समझाते हैं, अगर हम ना माने तो खूब डांट खाते हैं। तो कौन है वो जिससे हम पूरे दिन लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी प्यार बना रहता है? वो हमारे भाई बहन। जब किसी ने भी मुझे सताया है, मैंने उनकी गोद में सुकून पाया है। सबसे ज़्यादा सुकून हमें किसकी गोद में मिलता है? जी हाँ, माँ की गोद में। तो यहाँ पर आएगा माँ, मम्मी, माता, जो भी आप कहते हो। इसके बाद आता है प्रश्न 3। बच्चों, दी गई तालिका में अपने परिवार से जुड़ी कुछ जानकारी अपनी कॉपी में लिखिए। सबसे पहले परिवार के सदस्य का नाम। तो यहाँ पर इस एक कॉलम बना लेंगे पूरा नीचे तक, ऐसे। यहाँ पर अभी मैं इसे मिटा दूंगा, लेकिन आप अपनी कॉपी में पूरा नीचे तक बनाएंगे जितने आपके परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार के सदस्यों के नाम इस लाइन में लिखे जाएंगे एक एक करके। उसके बाद वो आपके क्या लगते हैं, आपके साथ संबंध। इसके बाद वो काम क्या करते हैं, व्यवसाय, जैसे घर पे आप कोई काम करते हैं या कोई जॉब पर जाते हैं, ये आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद घर पर कौन कौन सी जिम्मेदारी उठाते हैं, अगर वो बाहर नहीं जाते तो घर पर क्या काम करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न 3। अब ये जो कॉलम मैंने बनाए थे उन्हें मिटा देता हूँ, वरना हमें नीचे का कुछ साफ दिखाई नहीं देगा। ये गया, ये गया। अब आता है प्रश्न 4। अपनी कॉपी में परिवार वृक्ष, फैमिली ट्री बनाएं और उसमें अपने परिवार के सदस्यों के फ़ोटो चिपकाएं। फैमिली ट्री किस तरह का होता है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस तरह से आपको बनाना है। तो बच्चों, ये होता है हमारा फैमिली ट्री, कुछ इस तरह का बनेगा। इसमें आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखने हैं और उनके फ़ोटो भी चिपकाने हैं। इसी तरह के फैमिली ट्री आपको ब्लैंक में ही नेट पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा फैमिली ट्री किस तरह से बनता है, और यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों की परिवार वृक्ष या फैमिली ट्री बनाने में सहायता करें, क्योंकि आप ही उनकी मदद कर सकते हैं फ़ोटो वगैरह निकलवाने में या रिश्तों के बारे में बताने में। तो इसका ध्यान रखें कि फैमिली ट्री बनाते टाइम बच्चों की पूरी मदद करें, और कोरोना को ध्यान में रखते हुए बाहर जाते समय 2 गज या 6 फीट की दूरी हमेशा बनाए रखें। तो आज की हमारी ये कार्यपत्रिका संख्या 8A और B दोनों यहीं पर समाप्त होती हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कार्यपत्रिका वर्कशीट के साथ।